हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सर्वम माया मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। सीन 2 के अंदर जो इंदु है, मतलब जिसका ओरिजिनल नेम प्रभा है, मतलब वो कितना सही अभी यार पूजा करने लग गया। मुझे तो उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पर काफी पैशनेट भी है म्यूजिक के लिए, तो वो अपना साइड बाय साइड अपना वो काम भी करता जा रहा है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होता है, क्योंकि कोई भूत प्रेत वाली पूजा करने जाने वाला है आज वो। लेट्स सी उस सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये अंकल कुछ डाउटफुल नजरों से देखते हैं अभी भी उसे। इनको ट्रस्ट नहीं है अपने बड़े वाले बेटे की तो बड़ी इज्जत करते हैं। क्या देवी की पूजा है? वैसे वो है भी अच्छा। भूत प्रेत भगाने के लिए। एडवोकेट दिलीप। यस, रुपेश ने फोन किया था। सामान उठाने में मदद कर दूं? जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई था। ओह, मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ। इनके घर में तो पहले ही वैसी वाइब्स आ रही हैं। कैसे शांति से है। किसी लड़के के बारे में बता रहे थे ना, उसको ऐसा फील होता है। 12th का कोई लड़का था ना। बस चटाई ही बाकी है ना। हाँ बस वही बाकी। वो भी डर रही है क्या? दीप्ति दीदी, ये लो। 10 मिनट में तैयारी हो जाएगी। ठीक है। क्या हो रखा है ओह माय गॉड। अरे वाह यार, ये सेटअप तो बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। हाँ, पिछले 2 महीनों से। मैं कुट्टी कन्नम से हूँ। अच्छा, वो गिटार किसका है? वो कुट्टू का है, मतलब अविनाश का। वो बहुत अच्छा बजाता है। वो हमेशा कहता था मुझे भूख लगी है लता दीदी, अब तो उसे भूख ही नहीं लगती। ओह, डॉक्टर के पास लेकर गए थे? ले गए थे। निमहंस में एक डॉक्टर है, लेकिन मेरी वाइफ ने जोर देकर ये पूजा कराने को कहा। मुझे खुद इस सब पर ज्यादा विश्वास नहीं है। चलो, करने वाले को भी नहीं है, करवाने वाले को भी नहीं। आई थिंक वो सिर्फ अपनी वाइफ की कहने। घुंघरू। हाँ, लड़के ने घुंघरू पहने हुए। बैठ जाओ। या आंटी ने पायल पहनी हुई। बैठ जाओ बेटा। कुट्टू बैठ। मैडम साथ में बैठ जाइए, वो कंफर्टेबल फील करेगा। वाह यार, ऐसे मॉडर्न पंडित होने चाहिए कि कोई टेंशन नहीं है, आप साथ ही सिर्फ होना। ऐसे ही करना है। ये सब कब से शुरू हुआ? लगभग 1 हफ्ते से। कहता है कि कोई मेरे पास आता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। आदमी है या औरत? एक जवान लड़की। अब इसे 24 घंटे मेरा ही साथ चाहिए, बाथरूम जाते समय भी। ओह नो। जवान लड़की आती है। हेलो। अब ये किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करता। समझ गया। समझ गया वो। पूजा शुरू करने वाले हैं। मुझे आत्मा के वशीकरण का मामला लग रहा है। पूजा पूरी होते ही वो आत्मा इसके शरीर को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाएगी। पहली बार हम ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई मूवी देख रहे हैं। क्या ऐसा आत्मा वशीकरण है। और इसको मतलब मुझे ये लग रहा है ये कितना सही से कर रहा है, मतलब इसको आता है ये सब। हाँ, और कितनी कमाल की बात है कि भगवान पे विश्वास नहीं रखता, पर ये कहता है कि वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मेड भी हाथ जोड़ के खड़ी, ठीक हो जाए। या उसको देखो, वो जो साथ आया था, इसको क्या पता है ऐसा? उसने बताया ना कि अंदर कुछ भूत प्रेत का मामला है, तो वो ही डर तो गया। वो नीचे खड़ा हो गया। अरे टू गुड यार, कितने परफेक्शन के साथ उसने आंख मिला ली। हाँ। इसने कितना डर रहा है। ओके ओके। इसको दिख रही है क्या कुछ? नहीं, आई थिंक वो खुद ही ठीक हो रहा है ना। ये इंदु सरप्राइज नहीं लग रहा थोड़ा? मतलब हिंदू को भी नहीं कि लगा था ये ऐसा मैंने हो कर जाएगा। लिया क्या? कहीं मैं स्पाइडरमैन तो नहीं हूँ? अरे वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल। हाँ। ओ भाई, कुट्टू, मेरे बेटे। लता, तुम देख रही हो ना ये? देखो अरे कुट्टू, तुम ठीक हो ना बेटा? आज क्या इसको भी विश्वास हो जाएगा। हाँ, इंदु एकदम सरप्राइज्ड है। देखा मैं।
इसने कोई मंत्र पढ़ा नहीं था क्या? इसका मतलब इसने कुछ किया नहीं था। भूत बोलो। तुम ही कहो। जो मंत्र मैंने भेजे थे वो कमाल कर गए। बस करो, वो डॉक्टर को पहले ही दिखा चुके थे। मुझे लगता है दवाइयों का असर अब जाकर दिखा है। फिर भी अगर उस वकील ने 60,000 की जगह 1 लाख दिए। इंदु, क्या? माय जब से तुम गॉड। जनेऊ पहनकर पूजाएं करने लगे हो, क्या तुम्हें किसी दिव्य शक्ति का एहसास नहीं होता? मैं इसे एक नौकरी मानता हूँ जिससे पैसे मिलते हैं। तो क्या मुझे ईमानदारी से अनुशासन 1 में लाख रहकर रुपए मिले अपना उस काम पूजा पूरी करने के सच्चाई से? के साथ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरे लिए शक्ति का मतलब यही है। ओह, मैंने तुम्हारे लिए 3 पूजाएं तय कर दी है, उसके बाद नहीं छुट्टी नहीं ले नहीं, लेना। बिल्कुल नहीं। 60-40 का क्या? 70-30। ठीक ओ माय गॉड, वो 30 में भी काम करने को तैयार है। माँ, अपना फोन दीजिए। उसने अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया। किसने नहीं किया? अच्छा, ये उसका वो जो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसे ब्रेकअप कर लिया। अरे यार, उसकी माँ भी समझ गई, कह रही उसने कोई स्टेटस अपडेट नहीं किया, चुपचाप बैठे रहो। हेलो। आज की पूजा के लिए यहाँ कई तरह की चांदी की मूर्तियाँ हैं। मैंने तस्वीरें भेज दी है, कौन सी लेनी है? बताता हूँ। सबसे छोटी वाली ले लो। ओके ओके, यही दे दो। वैसे तुम्हारे व्हाट्सएप डीपी में वो चीनी आदमी कौन है? चीनी आदमी? ये क्या हुआ? ये कोरियन सिंगर है। अच्छा, ओह समझा, मुझे लगा कि मैंने गलत आदमी को फोन कर दिया। ठीक है फिर। ठीक है। अच्छा, इसने किसी सिंगर की फोटो लगाई। लीजिए। थैंक यू। अब तो इसके पीछे भी ऐसा सा म्यूजिक बज रहा है, अजीब सा लग रहा है। कहीं कुछ भाई उल्टा तो नहीं करा है ये? अपने साथ ले आया उसको। हाँ, भाई मुझे भी लग रहा है। पता चले उस लड़के में से निकल के वो उसके साथ आ गई। हेलो, आप प्रभेंदु है ना? मैं श्रीकुटन, पहले रुपेश भाई का असिस्टेंट था। ओह, भाई एक कजन के बारे में बताया करते थे जो 12 साल पहले घर छोड़ गया, जनेऊ उतार दिया और अब गिटार बजाते हुए भटकता रहता है। तो वो आप मैं ही ही है हूँ। ना? और ऊपर से आप नास्तिक भी है ना? शिवा शिवा, शिवा शिवा। ये बात हमारे बीच रहेगी। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा ज्यादा चार्ज करता हूँ? मेरे साथ रहेंगे तो आपका ही फायदा है। क्या समझे? समझ गए ना? क्या ये क्या चाहता है कि रुपेश के साथ काम छोड़ देगी? हाँ, और ये गाड़ी कैसे चला रहा है? ओ माय अरे गॉड, अरे, तेरे सीधे दुकान में घुस गए। ये पीके जैसा लग रहा है। हे देवी माँ, हे देवी माँ। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना पुजारी जी। अच्छा, उसे लगा ये पुजारी से कोई शराब दे दिया, वो भिड़ गया आगे जाके। ये कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें? क्या आप प्रभेंदु हैं? हाँ, क्या? मैंने पूछा क्या आप प्रभेंदु हैं? नहीं, क्यों? प्रभेंदु के लिए पार्सल है। मुझे दे दो। आपको? इसमें इसको क्या ये दिक्कत है? प्रभेंद्रू लग प्रभेंदु रहा दीदी को बुलाइए, मैं सबको खुद उन्हें दे प्रभेंदु दूंगा। लड़की दीदी क्यों वो लगती भैया है? भैया, दीदी नहीं भैया, यहीं रुको। दीदी नहीं तुम्हारे लिए भैया। पार्सल है। मेरे लिए क्या हो सकता है? क्या आया मैंने होगा? कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, शायद एड्रेस गलत होगा। प्रभेंदु एन शास्त्री, मुल्ला शेरी हाउस, आप ही है ना? हाँ तो ये लीजिए। अरे नायका से है? पर मेरे फोन में तो आपका ऐप भी नहीं है होगा, क्या? है ना? एक ओटीपी आएगा, बता दीजिएगा। 620 620 409। 409। ओके, और इसका पेमेंट? पहले ही हो चुका है। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुआ है। क्रेडिट कार्ड? लेकिन मैंने तो कभी अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड। तो वो भी दे देना। हाँ, ये क्लियरली एक मिस्टेक है, इसे वापस ले जाओ। मैं ऐसे ही वापस नहीं ले सकता, कंपनी से रिटर्न टोकन चाहिए। 2-3 दिन लगेंगे। सच कह रहा हूँ, मैंने ऑर्डर नहीं किया। सर अगर शिकायत है तो आराम से कस्टमर केयर में कॉल करके बात कर लीजिए, उसी के लिए तो वो है ये ना। क्या हो रहा है इसके साथ? हम्म, लड़कियों वाली कुर्ती।
नाम तो कुछ इस टाइप से लग रहा है, नायिका हो। कुछ खास नहीं। व्हाट्सएप की फोटो अपने आप बदल रही है, अपने आप ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड से कपड़े ऑर्डर हो रहे हैं। पक्का कोई चाइनीज ऐप होगा। पैसा गया क्या? हाँ गया, मैंने रिफंड के लिए डाल दिया है, मिल जाना चाहिए। फोन स्विच ऑफ कर। कुछ तो मिस्टीरियस हो रहा है इसके साथ। अच्छा, और वो सिंगर वाली फोटो इसने खुद नहीं लगाई थी। कोरियन सिंगर की लगी। तभी ये सरप्राइज था उसको देख के। कहीं वाकई में वो आत्मा इसके अंदर तो नहीं आ गई? नहीं, पर अभी तक इसकी बॉडी में तो नहीं इसके अंदर तो नहीं है, हाँ। इसके आसपास हो सकती है। क्या हुआ, दिख रही है इसको? ओ भाई गॉड, कोई लड़की बैठी हुई है। नहीं, रियल है क्या ये? हाय। हे यू, टेंशन मत लो, मैं जाकर थोड़ी देर में लौटूंगी। क्या? और कहाँ गई? अबे इसी का ही फोन चला रही थी आई गेस। हाँ, और गिटार की आवाज आ रही। प्रभा, इसने ये सपना देखा था या सच था? इसके बड़े पापा फ्लश ही नहीं करते। ये बताएगा क्या है? तो कल रात यहाँ क्यों सोया? अच्छा नहीं, सच था वो। कल रात मैंने एक सपना देखा था, उसने झकझोर दिया। ओहो, एक लड़की थी। बैचलर्स का आम सपना होता है, मेरी उम्र में भी ऐसे सपने आते हैं, तो तुझे भी आएंगे। वो बात नहीं है, मैंने उसकी आवाज सुनी, वो भी साफ साफ। उसने कहा मैं जाकर थोड़ी देर में लौटूंगी। ये 90 साल पुराना पुश्तैनी घर है ना, यहाँ कुछ भी दिखाई दे सकता है। कमाल है, मैं इतने सालों से बिल्कुल बगल में रह रहा हूँ और फुल टाइम अवेलेबल भी हूँ, और मुझसे मिलने मुझे नहीं मिलने आ रही। नहीं, ये मॉडर्न है। मॉडर्न लड़की थी। वो देखो, वो पीछे बैठी है, बस बैठकर मेरा फोन स्क्रॉल कर रही थी। स्टिच वाली टी शर्ट पहन के। हाँ, इसका पार्सल भी तो आना होगा। मेरे पास भेज देना, मुझे कोई साथी मिल जाएगा। अरे उस पॉल को कॉल करके अंकल को तो नहीं दिखी। कह दे 10 बजे मीटिंग है। हाँ, अंकल को कोई नहीं दिखा। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। आओ ना। कुट्टूस के पास एंड्रॉइड फोन था, मैं एंड्रॉइड से खास कंफर्टेबल नहीं थी। प्रभा, तुम्हारे पास आईफोन है, सच रिलीफ। कौन कुट्टूस? ये कुट्टू ही नाम था उस लड़के का। उसका असली नाम क्या था? ओह, अविनाश। सच अ क्यूटी, पर डर से कांप रहा था, इतना कि आंखें नहीं मिला पा रहा था। जो तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं उससे कैसे बात करोगे? पर तुम बहुत ब्रेव हो प्रभा, यू हैव गुड आई कांटेक्ट, आई लाइक इट, 10 on 10। लेकिन कल तुम डर गए थे, फर्स्ट टाइम था ना? बाय द वे, क्या मैं तुम्हें प्रभा बुला सकती हूँ? जरूर। तुम्हारे चैट्स में तुम्हारे दोस्तों को ऐसा कहते देखा। Also, it's such an interesting name, प्रभेंदु, super sweet, I like it, सच में पसंद है। हिंदू, मुझे ऑटो सिर्फ 11 बजे चाहिए, मैंने नोटिस पढ़ लिया। ठीक है। ठीक है। डर गया। डरा तो हुआ। फोन रख लो, रात तक इसकी जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल कूल जेंसी वाइब की एकदम लड़की है। यार कितनी आराम से बातें कर रही है। वो भाग कैसे रहा है? वो साफ पता चल रहा है वो डर रहा है। ओ भाई, हिंदू घर आने का मन नहीं करेगा उसका। एंजाइटी है क्या? बाइपोलर है? नहीं। तो फिर आखिर है क्या? हाँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अभी सूखा नहीं है। आप डॉक्टर राफेल को बुला सकते? अच्छा, ये डॉक्टर के पास ही है। क्या बात है? मैं ही वो हूँ जो पूजा करवाता है। 3 दिन पहले घर में गया था पूजा के लिए। घर नहीं, फ्लैट था पूजा के लिए।
जरा हटिए तो। हाँ अब हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैं पूजा करवाता हूँ। 3 दिन पहले एक फ्लैट में गया था पूजा करवाने। वहाँ आत्मा भगाने की पूजा थी। उसके पेरेंट्स ने कहा कि उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हाँ। वो अविनाश, चबी चबी, थोड़ा मोटा सा। ओह हाँ हाँ। हाँ, खैर पूजा के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन अब वही मैं सिम्टम्स बीमार मेरे हूँ। अंदर दिखने लगे। और फिर आज भी दिन के समय में आवाज भी सुनी, क्रिस्टल क्लियर। वो अभी दिख रही है? फिलहाल नहीं। आगे बोलो। बस इतना ही। उस लड़के को देखते ही समझ में आ गया कि समस्या क्या है। जो लोग हैं ही नहीं, उन्हें देखना, उनकी आवाजें सुनना, शिज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ, मैंने गूगल किया था, सारे सिम्टम्स मुझ में हैं। गूगल किया? हाँ। गूगल किया मैं था। कोई भी दवा लेने को तैयार हूँ। क्या मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? शुक्र डॉक्टर, करो आप उसने समझ उस पा रहे हैं? बीमारी का नाम नहीं लिया। तुमने कहा था पूजा से अविनाश ठीक हो गया, उसी तरह तुम खुद पर पूजा करवा के पूजा कर ठीक लो। क्यों नहीं हो जाते? मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मैं पर मैं पूजा करता हूँ। नास्तिक हूँ। हाँ, तो फिर तुम ये बताओ पूजा कैसे कर रहे हो? स्ट्रेंज। वो गिटारिस्ट, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। मुझे 19 साल की उम्र तक इन रिचुअल्स की ट्रेनिंग मिली थी। इस आइटम पर विश्वास डगमगाने कब लगा? कौन सा आइटम डॉक्टर? आइटम पर। भगवान। यार ये लोग भगवान को आइटम बोलते हैं। आई थिंक माँ के बाद ना। हाँ। मेरे साथ आओ। चुप हो गया वहां पे। एक दिन घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। भाई, पिता और बड़े पापा दिल्ली पूजा के लिए गए हुए थे। माँ और मैं दूरदर्शन पर ए.आर. रहमान का कॉन्सर्ट देख रहे थे। घर में हमारे एक देवस्थान है, छोटे मंदिर जैसा। जब वहाँ की पूजा का समय हुआ तो मैं शुद्ध होकर मंदिर में गया। उसे उपभोग कहते हैं। जैसे ही मैंने दीप जलाया और पूजा शुरू की, माँ की आवाज आई जोर से। मैंने अनसुना कर दिया। सोचा पहले पूजा पूरी कर लूं। पूजा खत्म करके जब वापस गया तो माँ मुंह के बल जमीन पर गिरी हुई थी। उन्हें थाम कर जाना कि वो जा चुकी हैं। दिल का दौरा था। तो ये था इसका। मैं माँ को गोद में लेकर दीपक को घूरता रहा, जो पूजा के बाद भी चल रहा था। दुख से कहीं ज्यादा मुझे गुस्सा आया और उसी पल मेरा भगवान से रिश्ता टूट गया। तुम्हारी यही तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तुम्हें गहरा ट्रॉमा है। नामुमकिन। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संबंध हो या ना हो, पहले इस ट्रॉमा से निपटते हैं। अगर वो लड़की फिर दिखी तो? दिखने दो, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। मेरे पास एक उपाय है। एक गोली है जिसमें मेलाटोनिन होता है। नींद की गोली नहीं है, बस सोने से पहले ले लेना। आराम से सो पाओगे। क्या किसी और दवा की जरूरत नहीं? अच्छी नींद से बेहतर इस दुनिया में कोई दवा नहीं होती है। ट्रस्ट मी, तुम ठीक हो। इसी सीन का मुझे वेट हो रहा था यार, और क्या मस्त सीन था। मतलब वहां पे प्रभा को खुद भी नहीं पता चल रहा कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। और जैसे ही हमने अविनाश को ठीक होते हुए देखा ना, थोड़ा सा हम भी मतलब वो हो रहे थे कि ये क्या, मतलब सच में ये पूजा का असर हो रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। बट अब वो लड़की इसके घर में आ रही है, किसी और को दिखाई नहीं दे रही। क्या मतलब वो कोई आत्मा है, क्या चीज है, ये शायद आगे की मूवी में जाके क्लियर होगी। पर अभी प्रभा ने अपनी जो पूरी स्टोरी सुनाई ना कि वो क्यों मतलब अपनी माँ के जाने के बाद से उसका कनेक्शन गॉड से टूट गया है, तो ये मुझे सीन 1 में ही एक बार को समझ में आ गया था। पर बहुत प्यारा सीन था आज। आई थिंक ये एक पहला भूत होगा जिससे हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और इतना प्यारा भूत, इतना क्यूट जेंजी टाइप का भूत हमने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, तो हमें बड़ा मजा आ रहा है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंदु की लाइफ में अब क्या उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि एक तो वो लड़की है और ऊपर से इंदु जो एक पंडित का रोल प्ले कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर भी एक्चुअली में बहुत ज्यादा ऐसा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है कि आप लड़कियों से तो इस तरीके से जनरली बात नहीं कर सकते। सो लेट्स सी कि मूवी के अंदर कौन से मजेदार सीन हमें देखने को मिलेंगे। आज का ये सीन हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।